ड्यू टू डिफॉल्ट इन इट्स क्वालिटी, इट्स ड्यू टू not according to the order placed to the businessman by the businessman। एक बिजनेसमैन के द्वारा एक दूसरे बिजनेसमैन, या तो वो होलसेलर होगा या तो वो प्रोड्यूसर होगा, उसके यहाँ ये जो रिटेलर ऑर्डर प्लेस किया था, जिस क्वालिटी के लिए ऑर्डर किया था उस क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको नहीं मिला, इसकी वजह से वो गुड्स को रिटर्न करना पड़े। तो इस तरह के जब हम गुड्स को रिटर्न, खरीदी हुई चीजों को जब हम वापस करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द गुड्स, द परचेज गुड्स विच इज रिटर्न ड्यू टू सम डिफॉल्ट इन इट्स क्वालिटी, इन इट्स टेस्ट, इन इट्स मॉडल, दैट goods are called purchase return। This purchase return is also called return outward। देखिए जब हम गुड्स वापस खरीद रहे हैं, जब खरीदा हुआ चीज हम वापस कर रहे हैं बच्चों, तो वो गुड्स जो क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे, आप लोग अपना मोबाइल म्यूट करिए, इसको हम लोग कहेंगे परचेज रिटर्न। उसी तरह से होता है सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न क्या होता है? जैसे हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो गुड्स को सेल भी तो करते हैं ना। ट्रांजैक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग टू पार्टीज फॉर कैश ऑन आर फॉर क्रेडिट बट हैव द मॉनेटरी वैल्यू। बिजनेस ट्रांजैक्शन यही ना है, दो पार्टीज के बीच में जो लेन देन हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का लेन देन हो रहा है या सेवाओं का लेन देन हो रहा है। एक तरफ हम सेवा दे रहे हैं, उसके बदले में कैश ले रहे हैं, या सेवा दे रहे हैं लेकिन कैश बाद में लेंगे, भी उधार दे रहे हैं, फिर बाद में पैसा तुमको मिलेगा, इसका मॉनेटरी वैल्यू होगा। या सामान दे रहे हैं, या हम सामान दे रहे हैं और सामान देने के बदले में हम कैश ले रहे हैं, या अभी कैश नहीं ले रहे हैं, हम उस कैश को फ्यूचर में लेंगे। आप लोग हेलो हेलो स्टूडेंट्स, डोंट चैट विथ ईच अदर, म्यूट योर मोबाइल, लिसन टू मी केयरफुली। बेटा ये बेसिक टर्म्स है और जब तक आप लोग इसे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर आगे आप लोगों के लिए मुश्किल आएगी ना। अभी ध्यान से सुनिए, जब चीजें, अभी तो हम लोग क से कबूतर सीख रहे हैं, ABCD सीख रहे हैं ना बच्चों, तो पूरा लेटर तो पढ़ना पड़ेगा ना हम लोगों को, पूरा लेटर जानना पड़ेगा, तब ना वर्ड्स बनाना सीखेंगे हम लोग। इस लेटर को बनाना ध्यान से सीखिए आप लोग। सेल्स रिटर्न, जो चीज हमने परचेज करके लाया उस चीज को हमने सेल किया। हो सकता है कि वो चीज हमारे ही पास रखे रखे उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया हो। जैसे मान लीजिए हमारा व्यवसाय जो है पेन का है, लिखने वाला पेन, वो पेन हम खरीद के ले आए, बल्क में खरीद के ले आए, अपने पास रखे। अब सारा एक साथ तो बिक नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बिकेगा। हो सकता है कि उस पेन को हमने ला के अपने गोडाउन में रखा तो वो रखे रखे उसकी इंक जो है सूख गई हो, वो अच्छे से काम ना करता हो। अब हमने तो बेच दिया, खरीदने वाले ने खरीद के ले भी गया, और जब वो घर लेके गया, जब उसे लिखना शुरू किया तो पता चला कि कुछ ऐसे हैं, मान लीजिए हमने 50 पेन सेल किए, 50 पेन हमने 50 पीस सेल किया, और इस 50 में से 15 पेन ऐसे हैं जिसकी इंक जो है सूख चुकी है, वो चल नहीं रहा, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये जो 15 पेन है जो खरीद के ले गया है, बिना पैसे का ले तो नहीं गया है,
पैसा अगर आज नहीं दिया है तो 4 दिन के बाद देगा, महीने दिन के बाद देगा, 2 महीने के बाद देगा, कुछ तो डील हुई होगी उसका बिजनेसमैन के साथ, हम कितने दिनों के बाद दे देंगे, इसका मॉनेटरी वैल्यू तो है ही, उसको आज नहीं तो कल पे ही करना है। तो क्या करेगा, कहेगा कि भाई खराब पेन हम लेके क्या करेंगे जो चल ही नहीं रहा है, झूठे हम पैसा क्यों फंसाएंगे, तो ला करके क्या कर देगा, वापस कर देगा। तो इसका वापस करने का कारण क्या है कि इस पेन में डिफेक्ट आ गया है, इसका इंक जो है सूख गया है, जिसकी वजह से ये पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो जितना हमारे पास रिटर्न होके आ गया, यानी बिका हुआ माल जो हमारे पास रिटर्न होके आ गया, उसी को हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। यानी वही गुड्स, वही चीज जो हम खरीद के ले आते हैं उसको परचेज अकाउंट कहते हैं ना, परचेजेस कहते हैं। और उसी गुड्स को जब हम सेल करते हैं उसको, तो हम उस गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। और उस वही बिका हुआ माल जब हमारे पास वापस रिटर्न होकर के आता है किसी कारणवश, चाहे डिफेक्ट हो इसके क्वालिटी में, इसके मॉडल में, इसके टेस्ट में, मतलब जिस प्रकार का गुड्स है उसके अनुसार जो भी डिफेक्ट उसमें आता है, किसी डिफॉल्ट बस अगर वो हमारे पास रिटर्न होके आ गया, तो वही गुड्स जिसको हम सेल किए थे तो सेल्स अकाउंट करके दिखाए थे, अब उसी को हम क्या दिखाएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट करके दिखाएंगे। तो लिखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स रिटर्न अकाउंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। It is also called return inward। यानी जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं बच्चों, तो गुड्स बाहर जा रहे हैं ना, बिजनेस से, आउट ऑफ बिजनेस बाहर जा रहा है। और जब वही बिका हुआ माल जिस व्यक्ति को हमने सेल किया है, वो व्यक्ति, वह कस्टमर जब हमारे पास रिटर्न करके ला रहा है, हमारे पास दे रहा है, तो गुड्स कहाँ आ रहा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न आता है और परचेज रिटर्न बिजनेस से बाहर चला जाता है। इसलिए सेल्स रिटर्न को हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड और परचेज रिटर्न को कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। गुड्स सोल्ड, लिखिए फिर आगे लिखिए, goods sold when returned due to some defect or default, it is called sales return. It is called sales return. It is called sales return. अब आते हैं, थोड़ा सा एक चीज और हमें आपको बताना है, हमने इसका पहले भी पढ़ा था। ये मिटा दे बच्चों, शुड आई रब दिस? आप लोग लिख भी रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं? हेलो रानी गुप्ता, यस मैम। आप लोग लिख रहे हो बेटा? यस मैम। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। लिख लिया, तो अब मैं इसको रब करने जा रही हूँ। अब हम लोग आते हैं एक बार फिर से इस पर, एक बार फिर से आते हैं हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स पर। सेल्स ऑफ गुड्स पे एक बार फिर हम लोग आते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स में देखिए, इस गुड्स को जब हम लोग सेल करते हैं बेटा, तो दो तरह से करते हैं। कैसे दो तरह से? या तो कैश बेसिस पर करते हैं और या तो क्रेडिट बेसिस पर करते हैं। कैश बेसिस पर या क्रेडिट बेसिस पर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, यदि हम कैश बेसिस पे सेल किए तब तो कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा आया और हमारे पास से सामान गया, कैश आया पैसा गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा पैसा तो मिल ही गया ना। लेकिन दिक्कत तब आती है बच्चों, जब हम इस सामान को उधार देते हैं।
क्रेडिट में देते हैं। जब उधार देते हैं तो बेटा एक दो कस्टमर तो आते नहीं है दुकान पे, गिने चुने कस्टमर तो आते नहीं है, कई कस्टमर्स आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक दिन में कई सारे कस्टमर्स को ये किया, कई सारे कस्टमर्स को हमने सेल किया। एक है राम, राम को हमने उधार सेल किया, श्याम को हमने उधार सेल किया, मोहन को हमने क्रेडिट पर दिया और सोहन को हमने क्रेडिट पे दिया। इस तरह से तमाम कस्टमर्स आए। Voice is not coming and video also. बेटा वीडियो तो ठीक है, आप लोग यहाँ नेटवर्क है और वॉइस मेरी इसलिए नहीं जा रही है, यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चों आप लोग अपना मोबाइल जो है म्यूट नहीं कर रहे हैं, और जब तक आप लोग अपना मोबाइल म्यूट नहीं करेंगे तब तक हमारी आवाज आप तक अच्छी नहीं जाएगी। जब सब लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लेंगे ना बच्चों तो आवाज एकदम अच्छी जाएगी। और नहीं तो आप लोगों के यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, तो ऐसी क्षेत्र में बैठिए, ऐसी जगह पे बैठिए जहां नेटवर्क आसानी से आए, आराम से, और ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। अब भी आवाज मेरी क्लियर नहीं जा रही है? हेलो, मेरी आवाज क्लियर जा रही है अभी? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। अपना मोबाइल आप लोग म्यूट रखिए और ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे बेटा हम जिसका नाम लिखे हैं ये कस्टमर हैं जो कि हमारे यहाँ परचेस करने के लिए आए हैं। यानी जब कोई हमारे सामने परचेजर होगा तभी तो हम सेल का करने का काम करेंगे ना। तो मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूँ और मान लीजिए कि मैंने पेप्सी का दुकान खोल रखा है। पेप्सी खरीदना और पेप्सी बेचना, मतलब बहुत सारे आइटम हैं, उसमें से एक आइटम पेप्सी भी है। और आप में से किसी ने आया कि मैम मैं अपने घर पे पार्टी रखी हूँ, मुझे 5,000 का पेप्सी जो है उधार दे दीजिए। मुझे आप पे पूरा विश्वास है भाई, आप हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, आपको ठीक है बेटा ले जाओ, कोई बात नहीं। मैडम मैं आपको पैसा 2 महीने के बाद में दे दूंगी, बीच में आप ना आइएगा, मैं 2 महीने के बाद पैसा आपको दे दूंगी। मुझे भी है भाई, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, उसके ऊपर पूरा विश्वास है, कम से कम गुरु के साथ तो धोखा नहीं करेगा, अपने टीचर के साथ तो धोखा नहीं करेगा। हम तो ये सोच के दे रहे हैं आपके पास। 2 महीने बाद जब हम आपके यहाँ पहुंच रहे हैं तो आप मुझे पहचानने से इनकार कर दे। मैडम आप कौन है? मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानती, आप कैसे हमारे दरवाजे पे आ गई? लो भैया 5,000 तो हमारा गया ना। अब उस जो पेप्सी का बोतल ले गए उसमें से एक पेप्सी का बोतल अभी भी बचा हुआ है। पेप्सी का बोतल गटागट लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं मैडम हम आपको पहचानते नहीं है। वाह भाई, क्या जमाना है। हमने तो आप पे विश्वास करके आपको 5,000 का पेप्सी उधार दे दिया, आप अपना पार्टी कर लिए, पार्टी के बाद जो बचा पेप्सी अभी गटागट पिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैडम आपको मैं पहचानता नहीं। अब फिर हमारे कैसे आ गए हमारे दरवाजे पर? इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जिन जिन लोगों को हमने उधार दिया, किसको किसको उधार दिया? राम, श्याम, मोहन, सोहन, उसमें से एक आप भी थे। तो उधार जिसको उधार दिया जाए, जिसको उधार सेल किया जाए, वो हमारे लिए यानी बिजनेसमैन के लिए उसको क्या हो जाएगा? वो इसको कहेंगे डेप्टर्स। डेप्टर्स, जिस कस्टमर को उधार दिया जाए वो बिजनेसमैन के लिए क्या कहलाएगा? डेटर्स। यानी आप हमारे यहाँ से उधार खरीद के ले गए बेटा, तो हमारे लिए आप क्या हो गए? आप हमारे डेटर्स हो गए। यानी वह व्यक्ति जिसको उधार दिया जाए, द पर्सन हु परचेज गुड्स फ्रॉम द बिजनेसमैन ऑन क्रेडिट फॉर द बिजनेसमैन, दैट कस्टमर इज कॉल्ड डेटर्स। जो पैसा दे दिया उसको डेटर्स हम नहीं लिखेंगे, जिसका पैसा मिल गया वो तो ठीक है। अब इतने सारे कस्टमर आ रहे हैं, किसका किसका नाम लिखेंगे? ऐसे तो बहुत सारे कस्टमर होंगे ना बच्चों, तो उनका अलग अलग नाम ना लिख करके हम क्या किए? एक साथ क्या लिख दिए? डेटर्स। डेटर्स माने वह कस्टमर, वह व्यक्ति जिसको उधार दिया जाए। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप ही बिजनेसमैन हैं और आपके पास जो व्यक्ति खरीदने के लिए जाएगा उधार, तो उस व्यक्ति जो व्यक्ति आपके पास आया है उसको आप अगर उधार दे रहे हैं तो वो व्यक्ति आपके लिए डेटर्स कहलाएगा। तो आइए डेटर्स के बारे में लिखते हैं।
डेटर्स, देखिए डेटर्स इज अ पर्सन, डेटर सिंगुलर वर्ड, डेटर्स प्लूरल वर्ड हो जाएगा, एस लगेगा तो प्लूरल और एस नहीं लगेगा तो सिंगुलर, तो एक ही के बारे में लिखते हैं डेटर्स, DEBTORS, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग डेटर, एस हटा देते हैं, एक ही के बारे में पढ़ते हैं। डेटर का लिखिए, डेटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ पर्सन or customer to whom goods are sold on credit, to whom, या ऐसे भी लिख सकते हैं to whom firm यानी बिजनेसमैन, firm sold goods on credit। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं the person who receives goods from the businessman on credit, that person is called debtors। उसके बाद अब हम आते हैं, अच्छा हमने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूं और आप हमारे यहाँ से 5,000 का पेप्सी खरीद के ले गए, तो हमने बिना कुछ लिखित दिए हम आप पे विश्वास करके आपको हमने पेप्सी दे दिया, तो अब क्या हुआ, आप तो हमको पहचानने से इनकार कर दिए, इसका मतलब कि अब तो हम आपका कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमारा माल डूब गया ना। अब क्या किया जाएगा, भरपाई कैसे हो सकता है, अब कुछ किया जा सकता है उसके लिए, किया जा सकता था, कब, जब हम आपको पेप्सी दिए और उस पेप्सी देने के समय एक हम आपसे स्लिप बनवा लेते और उस स्लिप पर लिखते कि दिस स्पेसिफाइड अमाउंट विल बी पेड ऑन द स्पेसिफाइड डेट, उस पे लिख देते कि इतने का सामान, इस स्पेसिफाइड अमाउंट का सामान, जैसे 5,000, तो हम लिख देते 5,000 का पेप्सी दिया गया और ये अमाउंट हमको 2 महीने बाद, यानी उसका फिक्स डेट लिख देते, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, जो हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ये पैसा उस डेट को पे कर दिया जाएगा या आप पे करेंगे, और मैं यहाँ पे साइन करके और आपके पास इस बिल को दे देती और आपके भी साइन मैं उस पे ले लेती, उस पे दोनों लोगों का साइन होता, मेरा भी साइन होता और आपका भी साइन होता, तो ये हमारे पास एक प्रूफ रह जाता। अभी तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ये जो प्रूफ आपसे हम लेते बेटा, यहाँ पे सिग्नेचर आपका होता और आप स्टैंप लगा करके दे देते, यहाँ पे सिग्नेचर मेरा होता और यहाँ पे लिख देता कि इतना सामान इतने रुपए का दिया गया इस डेट को और इसका अमाउंट इस डेट को दिया जाएगा या अदा करें, उस पे साइन कर लेते। तो यही जो बिल है ना बेटा, यही जो है ये एविडेंस का काम करता। अगर आप पहचानने से इनकार कर देते ना, तो हम कोर्ट से लड़ के आपसे ले सकते थे, लेकिन अब तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना, तो पैसा हमारा डूब जाएगा। हेलो हेलो, वीडियो रुक क्या रही है? बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, वीडियो आ रही है ना, आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो स्लिप हमने आपसे लिया ना बेटा, इस स्लिप को अगर हम साइन करके आपसे ले लिए रहते, ये स्लिप हमारे पास रहता, तो इस स्लिप को हम लोग क्या कहते बिल्स रिसीवेबल, इसको शॉर्ट में कहते हैं B/R, ये वर्ड है बिल्स रिसीवेबल। और ये बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके आपके 11th में ही चैप्टर है, इसके बारे में डिटेल हम उस समय पढ़ेंगे जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा। फिलहाल थोड़ी सी ये चीजें जान लिया जाए, क्योंकि हम लोग बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं, डेटर्स क्या होता है और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है ना। बिल्स रिसीवेबल क्या, हमने उधार ही सामान दिया है, लेकिन उसके बदले में एक स्लिप, एक डॉक्यूमेंट, अनकंडीशनल ऑर्डर आपसे हमने ले लिया है, आप अपने बात से मुकर नहीं सकते हैं। तो वो जो स्लिप है, जब दोनों लोगों का साइन हो गया ना बेटा, तो उसको वो बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिस व्यक्ति ने आपको सेल किया, यानी बिजनेसमैन के लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया। डेटर से भी पैसा लेना है तो उसके लिए कोई हमने प्रूफ नहीं रखा
लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में जब सामान उधार दिया जाता है, ज्यादा पैसे का, रुपए का जब सामान उधार दिया जाता है, तो एक बिल लिखवा लिया जाता है। क्या भरोसा आप लेके भाग जाए तो ये भी तो हो सकता है। और जब ये प्रूफ रहेगा हमारे पास, ये स्लिप हमारे पास रहेगा, ये बिल हमारे पास रहेगा, तो आप भागने की भी कोशिश करेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। हम कहीं ना कहीं से आपको पकड़ लेंगे और कहीं ना कहीं से ये पैसा हमारा भरपाई हो जाएगा। तो ये स्लिप को हम क्या कहेंगे? बिल्स रिसीवेबल। अब इसी में एक टर्म यूज होगा बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? तो ट्रेड रिसीवेबल यही बिल्स रिसीवेबल और ये डेटर्स दोनों मिलकर के बन जाएंगे क्या? ट्रेड रिसीवेबल। ये दिखाई दे रहा है ना? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये फुल फॉर्म लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे बिल्स, BILLS, रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को हम लोग कहते हैं क्या? B/R। B/R शॉर्ट में लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल को। बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स बोथ बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वह व्यक्ति जिसको फर्म के द्वारा या बिजनेसमैन के द्वारा सामान उधार दिया जाएगा, उस व्यक्ति को कहेंगे डेटर्स। The person who receives the goods on credit from the firm or from the businessman, that person is called debtors. And when the goods sold on credit to the customer, but in place of taking cash, the businessman draws a bill and sign over it, and after that he takes the sign of the purchaser, that is from the debtors to whom he has sold his goods, and that bill will become bills of exchange, and that bills of exchange will be bills receivable for the businessman and bills payable for the debtors, yani the person who have purchased that goods on credit. तो अब आते हैं, हमारा समय तो अब खत्म होने को है, फिर भी अगर आप लोगों को इसमें चीजों में कुछ डाउट है बच्चों? हेलो मैम, डेबिट के आगे से बता दीजिए। फिर से बोलिए, फिर से बोलो बेटा। मैम क्रेडिट बताएं। डेबिट क्या से आगे से? डेबिट क्या? डेबिट, यस मैम। डेटर्स, उसके आगे से? डेटर्स का आगे क्या? उसके मैम क्रेडिट से हाँ मैम, बताइए उसके मैम। आगे से जो भी बिल्स रिसीवेबल, यही वाला बिल्स रिसीवेबल। हेलो, आपका वर्ड क्या है? हो गया उसके आगे। ट्रेड रिसीवेबल, जो भी क्रेडिट। यस मैम। बिल्स रिसीवेबल ना? बिल्स रिसीवेबल, Yes, ma'am. ठीक है। अपना मोबाइल म्यूट करिए और ध्यान से सुनिए बेटा। बिल्स रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट है, बिल्स रिसीवेबल एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि अनकंडीशनल ऑर्डर भी कहलाता है। ये एक इनिगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रयोग हम बिजनेस में लेन देन करने के लिए किया करते थे। ये पहले यूज होता था, आजकल तो अब दूसरा आवाज रुक सिस्टम जा हो रही है गया। मैम। हाँ बेटा, नेटवर्क आ जा रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है। जब जा रहा है तो आवाज रुक जा रही है, अभी तो जा रही होगी आवाज, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा रुक के आ रहा है। हाँ, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बेटा, इसका प्रयोग हम बिजनेस में करते हैं। बड़े बड़े व्यापारी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये बिजनेसमैन उधार सामान लेते हैं और उधार सामान बेचते हैं। तो जब ये उधार सामान खरीदेंगे, इसके बदले में कैश ना दे करके एक रिटन प्रूफ, एक स्लिप पर लिख करके दे देंगे कि इतने का सामान बिका
और ये इस डेट को ये अमाउंट जो है पे किया जाएगा, और उस पे दोनों का साइन होता है, जो खरीदता है वो भी। जब तक जो खरीदने वाला व्यक्ति उस पे साइन नहीं करेगा वो बिल एक्सेप्ट नहीं होगी। यानी जो व्यक्ति उधार खरीदा उस बिल पे साइन कर दिया, इसका मतलब कि उसने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमको इतना अमाउंट इस डेट को दे देना है, तो एक तरह से ये प्रूफ हो गया। तो यही प्रूफ जो है इसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो व्यक्ति, वही बिल जो व्यक्ति खरीदा है उधार, उसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा, और जो बिजनेसमैन उसको उधार दिया है बिजनेसमैन के लिए वही बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। ठीक है, ये बेटा इस पे बहुत ज्यादा ध्यान, बहुत डिटेल में अभी ना जाइए, क्योंकि आपके 11th में ही एक पूरा चैप्टर ही है